निवास से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं सोनो प्रखंड के सिद्धश्री गांव में। आज यहां देख लीजिए, आज मैं पहुंचा हूं ऐसे गांव में जो कि शूद्र इलाका है और ये शूद्र इलाका में वृद्धा आश्रम खोला गया है। इस आश्रम में मैं आज पहुंच चुका हूं और इस आश्रम में हमारे MS डॉक्टर परवाज के द्वारा ये वृद्ध आश्रम खोला गया और वृद्ध लोग करीब करीब अभी यहाँ की महिला बताएं कि 15 प्रेजेंट हैं, जो कि किस तरह से डॉक्टर MS परवाज लाए हैं इन्हें और इनका कैसे भरण पोषण किया जा रहा है। मगर आज का खास प्रोग्राम हमारे झाझा के SBI बैंक मैनेजर और कर्मचारी मनोज कुमार जी के द्वारा क्या क्या सहयोग किया गया और मैं दिखाऊंगा कि कितने यहाँ महिला उपस्थित हैं और कितने बेड लगे हुए हैं। आइए देख लीजिए वृद्धा आश्रम में क्या क्या कमियां हैं। अभी तक वृद्ध आश्रम के लिए वादे तो 1000 किए लोगों, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, मगर आधा अधूरा वादा करके पूरा नहीं कर पाए। बेड नहीं है रहने के लिए, खिड़की देख लीजिए नहीं है, दरवाजा नहीं है। पेट तो डॉक्टर MS परवाज किसी तरह भीख मांग के यहां के वृद्ध लोगों का पेट पालन कर लेते हैं, मगर वैसे में रहने का छत नहीं है, किसी तरह करकट का छत है, वो व्यवस्था नहीं हो पाया। मगर जैसे भी चल रहा है, मगर कम से कम खिड़की लग जाता, दरवाजा लग जाता तो ये वृद्ध माता एवं बहनों जो भी यहां प्रेजेंट है कम से कम सुरक्षित महसूस करता और शांतिपूर्ण सो सकता और खा सकता। हालांकि सेवा करने वाले हमारे यहाँ माता एवं बहनों देख लीजिए, अटेंडेंट जब भी प्रस्तुत यहाँ हमेशा रहते हैं और सेवा में सारे लोग रहते हैं। मैं बता दूं इन लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है इसमें, जो भी वृद्ध लोगों का सेवा तन मन से करते हैं, जैसे अपने घर का माता पिता सास ससुर होते हैं, उस तरह से यहां आकर सेवा करने का पूरी कोशिश में लगे हुए रहते हैं। किसी भी शिकायत का मौका नहीं, अगर शिकायत का मौका रहा तो डॉक्टर MS परवाज एकदम खड़ा रहते हैं, किसी भी तरह में किसी को यहाँ वृद्ध लोगों को तकलीफ नहीं हो, चाहे किसी। मगर दूसरी तरफ मैं अब चलता हूं, दिखाता हूं कि डॉक्टर MS परवाज के द्वारा आज जो हमारे बैंक मैनेजर साहब और मनोज कुमार जी जो आज का प्रोग्राम रखे हुए हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में किस तरह से यहाँ के लोग स्वागत किए और जो भी साड़ियाँ वगैरह वगैरह जितने भी सामान है, खाने का सामग्री जो हमारे मनोज कुमार जी और हमारे डॉक्टर MS परवाज और SBI बैंक मैनेजर के द्वारा जो दिया गया है, इन लोगों का, जो वृद्ध लोगों का आंख में आंसू छलक गया कि मेरे बेटे, मेरे परिवार मुझे छोड़कर कहीं चला गया, मुझे रख नहीं पाया। वैसे में दूसरा बेटा पैदा लेने वाला MS डॉक्टर परवाज आया है जो कि वृद्ध आश्रम को चला रहा है। और दूसरी तरफ समाज में किसी तरह का लोग कोई न कोई आते हैं, मगर आज बैंक मैनेजर जो SBI के हैं वो खुद आज एक बेटा बनकर आए हैं, जो भी मदद हो सका वो मदद किए हैं। मगर मनोज कुमार भी कम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं कि गरीबों के बीच, चाहे वो झाझा में हो चाहे कहीं भी, चाहे यहाँ भी मदद की जरूरत रहते हैं, वो खड़ा उतरते हैं। मगर सबसे बड़ा मैं फिर से कहूंगा वही डॉक्टर MS परवाज जो सोनो का है, जो वृद्ध आश्रम खोल और किसी तरह खड़ा कर दिए। मगर उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो वादा करके अगर चंदा से मुकर जाते हैं, वृद्ध लोगों को पूरा नहीं कर पाते, वो वादा मत कीजिए। वादा तभी कीजिए जो वादा पूरा करते हैं। धन्यवाद। कि भारत सरकार के द्वारा इस तरह की कई योजनाएं लागू हैं, जैसे अभी मुद्रा योजना है, प्लस विश्वकर्मा योजना है। और हम चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में वैसे लोगों को, यदि कोई पढ़े लिखे हों, मैट्रिक पास हों, तो प्रधानमंत्री PMEGP की तरफ से जो भी बन सकेगा, हम यहाँ के लोगों को सेवा करने में हमें बहुत खुशी होगी और दिलचस्पी भी है मेरी, और करेंगे भी। तो उस तरह की सुविधाएं जो भी होगी वो यहाँ पर मूर्त रूप में लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो युवा हैं, गरीब हैं, यहाँ के कोई रोजगार साधन नहीं है। अभी जैसे सर बताए कि एक सैनिटरी का ये खुला हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से कुछ न कुछ
आज लाइफ केयर बिदरा हम आए हैं। इसको खुलवाने में डॉक्टर प्रभास साहब का अहम योगदान है। डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर साहब कि आप वो काम करें जिसे करते हुए डरते हैं, और जो जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा आप ऊंचाइयों की बुलंदी तक छूते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने जब ये खोले थे, जब प्रस्ताव रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग के लिए आश्वासन दिया, ये करना है वो करेंगे, मैं सहयोग करूंगा। लेकिन उसमें से 2-4 आदमी ही सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसेंस और धैर्य रखना होगा डॉक्टर साहब, और एक दिन ये मिसाल बनेगी सिद्धेश्वरी, और नाम लेगा डॉक्टर प्रभास। और जितने भी माता बहनों हैं, मेरे माँ पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट चलती है, राम सखी लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का एक ही सपना, कोई भूखा रहे ना अपना। शाखा प्रबंधक आए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ आदेश दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि 1947 के बाद, मैं बार बार कहता हूँ, सन 1947 के बाद मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आज तक कोई भी वरीय पदाधिकारी, एक डीडीसी साहब आए थे डीएम साहब के आदेशानुसार, और दूसरा सही मानों में बधाई के पात्र हैं एसबीआई के मैनेजर साहब। और डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि ये खुद पीएचडी हैं, और उन गरीबों के लिए जो किया है इन्होंने, एक दिन में मेरा खाता खोल के, चूँकि होम से हमारी खाता हुई थी और यहाँ खाता खोलना बड़ा टफ है, अदर्स बैंक में जो भी हो जाए, मगर एसबीआई में लोग इंश्योर्ड होता है, और फॉरेन के जितने भी लोग हैं उनका भी आदेश था कि एसबीआई का ही अकाउंट चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के मामले में ये तो नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि शायद फर्स्ट प्रायोरिटी लोग देते हैं विदेशी। तो दूसरी बात एक चीज़ यह है कि मैंने जाकर सर से आग्रह किया, सर बैठाकर और बाकायदा इसकी अकाउंट कर दी, और मैं इस अकाउंट को हम लोगों ने स्कैन करके जर्मनी में भेज दिया है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं बता दूं कि गरीबों के मसीहा मनोज सर ये आज पहली बार नहीं है। मैं आज 18 साल 11 साल 12 साल हो गया इनको देखते हुए। जब दिल्ली से आए थे ये ट्रांसफ़र होके, तो मैं उस वक्त में भी देखता था, जानता था कि कोई भी गरीब के क्या कोई काम हो, कोई भी गरीब के मसीहा का कोई काम हो, तो लगभग लोग समझ लिए कि ये अपना तन मन धन के साथ होते थे।